दिस इज़ मंदार। सो आज का टॉपिक है एस आई पी वर्सेज लमसम इन्वेस्टमेंट, विच इज़ बेटर। एस आई पी अच्छा होता है कि लमसम अच्छा होता है, हम ये आज वीडियो में देखेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। ठीक है। सो सबसे पहले बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एस आई पी और लमसम होता क्या है। सिंपल चीज़ है, एस आई पी इज़ अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और लमसम मतलब एक साथ जो पैसा होता है आप एक जगह पे इन्वेस्ट कर देते हो। ठीक है। सो कमिंग फर्दर, लेट्स अंडरस्टैंड एस आई पी एंड लमसम इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हमें ना अंडरस्टैंड करेंगे एस आई पी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सी, एस आई पी इज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वेर यू हैव फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन म्यूचुअल फंड्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। दिस स्ट्रेटेजी हेल्प्स यू टू एवरेज आउट द परचेज प्राइस एंड मिनिमाइज द मार्केट टाइमिंग रिस्क। मतलब क्या है, सिंपल चीज़ देखो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एस आई पी में आपको है ना सिस्टमेटिक, अब मंथली बेस होता है या वीकली बेसिस पे आपको थोड़े अमाउंट आपको इन्वेस्ट करने होते हैं और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे मार्केट मूव होता है वो आपका अमाउंट कंपाउंड होते जाता है। एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। एस आई पी में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है पता है, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि वो सिस्टमेटिकली हर मंथ आप उसको इन्वेस्ट करते जा रहे हो, हर मंथ आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो। ठीक है। सो आपका एवरेजिंग होता है ना, वो एक अच्छी जगह पे बनता है। मतलब समझो एक मार्केट वन साइड ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पर ऐसे भी बनाई थी, यहाँ पर भी की थी, यहाँ पर भी की थी, और फिर यहाँ से एक रिटर्न आ रहा है नीचे। सो आपकी यहाँ पर भी ऐसे भी रुकने नहीं वाली है। आपकी पैसे है जो आप हर महीने हर वीक में आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में, वो आपके अब अपने आप सिस्टमेटिकली आपके है ना इन्वेस्ट होते जाएंगे स्टॉक्स में। सो जब भी मार्केट नीचे आता है, आपका जो एवरेज होता है, कोई बोलेगा यार मैंने यहाँ भी बाई किया था, यहाँ पर भी बाई किया था, यहाँ पर भी, ठीक है, सो होगा क्या, आपका जो एवरेज है ना वो भी नीचे आता जाएगा। सो इससे आपको बहुत ही अच्छा एक लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिटर्न दिखने मिल सकता है, विच इज़ अराउंड 10 to 15% एनम। देखो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करती है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस 10 years का। सो मैं आगे आगे भी वीडियो बनाऊंगा फॉर द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट, मतलब कौन से म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए। ठीक है। सो सिस्टमेटिक प्लानिंग में आपको समझ गया, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपका पैसा बॉटम से सिस्टमेटिकली पैसे इन्वेस्ट होते जाएंगे, पर जब भी नीचे आएगा तभी आपको ऐसा भी बंद नहीं करनी है, आपका वो सिस्टमेटिकली आपको करते ही जाना है इन्वेस्ट। सो इससे आपको क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है। सो देखो इसमें लिखा भी है, दिस स्ट्रेटेजी हेल्प्स यू टू एवरेज आउट द परचेज प्राइस। ठीक है। लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, लमसम इन्वेस्टमेंट ऑन अदर हैंड इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट इन अ सिंगल गो। मतलब क्या, सिंपल चीज़ में समझाता हूँ। ठीक है, समझो एस आई पी और लमसम में ना सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि समझो अगर आपके पास है ना, मतलब आप अगर जॉब करते हो या तो थोड़ी सेविंग्स करते हो, तो आप है ना वन गो में आप बड़ा पैसा नहीं लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि बिज़नेस होता है बहुत फ्लक्चुएशिंग होता है, फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि कभी कभी कोई बिज़नेस में बहुत ही अच्छा मंथ होता है, अच्छा क्वार्टर होता है, तब एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है उनको। तो उन लोग क्या सोचते हैं कि हम एक लमसम मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पर हमें कोई अगर जॉब कर रहा है, कोई के पास छोटी 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 सेविंग्स हो रही है, तो वो एक साथ बड़ा लमसम पैसा है ना इन्वेस्ट नहीं कर सकता है मार्केट में। तो इसके वजह से जो लमसम है वो प्योरली अगर आपके पास बहुत ही अच्छी सेविंग्स पड़ी हो, आपको एक साथ इन्वेस्ट करनी है, उसके लिए है। मतलब समझो एग्जांपल देता हूँ मैं, एस आई पी में ना हर मंथ कोई की 10,000 की भी ऐसा भी एस आई पी हो सकती है, 5,000 की भी हो सकती है, लाइक 6,000 की भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द रेंजेस ऑफ द सैलरीज। ठीक है, पर लमसम में ना लोग एक साथ 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख प्लस इन्वेस्ट करते एक साथ मार्केट में, ताकि उनको जब भी मार्केट ऊपर जाए तो उनको ग्रोथ कंपाउंड वे में मिले। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, यहाँ से मार्केट बहुत ही अच्छे जा रहा है, उन लोगों ने यहाँ पर लमसम इन्वेस्ट किया बहुत ही अच्छा। ठीक है, सो जब भी वो वापस ऊपर जाएगा एक कंपाउंड वे में ऊपर जाएगा, क्योंकि उन लोग का 10 lakhs था, सो इट विल बी कंपाउंड कंपाउंड होते होते फिर उन लोग ने वापस यहाँ पर इन्वेस्ट किया, सो ये पहले के पैसे भी कंपाउंड हो जाएंगे और एक बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट, उनको एक रिटर्न मिलेगा उनके इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है। सो लमसम किसके लिए होता है, जो एक साथ हैवीली पैसा इन्वेस्ट करता है उसके लिए ही है। ठीक है। सो एस आई पी और लमसम में मैंने थोड़ा आपको ग्लिम्स दे दिया है, अभी आगे मैं समझाऊंगा कि इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस किसके। सो कमिंग फॉर द एस आई पी, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एस आई पी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है एस आई पी के, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। मतलब क्या, सिंपल चीज़ मैं आपको एग्जांपल करूँगा। ठीक है, अभी कोई लोग होते हैं कि मतलब चलो उन्होंने सोच लिया कि अभी से हमें एस आई पी करनी है, हमें इन्वेस्टिंग करना है, हमें थोड़े पैसे बेफिजूल के खर्च कम करने हैं,
और हमें थोड़े मार्केट में सेविंग्स करके इन्वेस्ट करना है। तो अगर समझो उसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया सिस्टमेटिकली, ठीक है, फिर यहाँ पर उसने भी इन्वेस्ट किया, यहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो उसका जो पैसा है वो ग्रोथ कंपाउंड वे में होते जाएगा, ठीक है। पर इसमें आपको इसमें क्या लिखा है, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। उसका मीनिंग क्या है, सिंपल चीज़ उसमें लिखी है कि अगर आप है ना, समझो कि आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया और फिर आपका वापस है ना मंथ हो गया और वापस आपको यहाँ पर आपकी सैलरी आ गई, आपको इन्वेस्ट यहाँ करना है, आपने सोचा कि नहीं यार मेरे को एक चीज़ ले लेता हूँ, ठीक है, देन इट इज़ रॉन्ग। आपको डिसिप्लिन है ना एक मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिले फ्यूचर में, ठीक है। सो यू नीड टू बिल्ड अ डिसिप्लिन वाइल इन्वेस्टिंग इन SIP। आपको समझो आपकी सैलरी 10,000 है, तो आपको 20% इन्वेस्ट करना है, तो आपके हर मंथ 2,000 इन्वेस्ट होने ही चाहिए। फिर अगर आप सोचो कि कोई अगर इट इज़ अ एक्सेप्शन, अगर आपको बहुत डिफ़िकल्टी आ गई लाइफ में या तो आपको मतलब कोई ज़रूरी चीज़ लेनी पड़ी है, देन इट्स ओके। बट मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ यू शुड ऑलवेज मतलब 20% आपका जो अमाउंट होता है सैलरी से आपको हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत कंपाउंड वे में रिटर्न्स देगा एंड इट विल मेक यू अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर। लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर। देखो मैंने जैसे बताया था कि SIP होती है वो 500 रुपीज़ से भी शुरू होती है, ठीक है। मंथ के 500 रुपीज़ आप सेव कर सकते हो, इट डिपेंड्स फ्रॉम द 500 टू 10,000 20,000 रेंज तक एज़ पर द सैलरी, ठीक है। सो जो SIP होती है, ठीक है, उसमें क्या है आपको कैपिटल बहुत कम चाहिए, आप 500 से भी शुरू कर सकते हो। देखो स्टार्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार मेरे पास जब बड़ा पैसा आएगा तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा, नहीं नहीं नहीं, इट इज़ अ रॉन्ग थिंकिंग। आप सोचो कि बड़ा पैसा आएगा तो बड़ा पैसा जब मार्केट नीचे जाएगा तो वो बड़ा पैसे में से आपके डिडक्शन होंगे। यू शुड बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग कि अगर आप है ना नीचे मार्केट जा रहा है तो यू कैन सी द ड्रॉडाउंस इन योर पोर्टफोलियोज। तो उससे अगर आप छोटे छोटे पैसा अगर 20% भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास 80% और है आपकी सैलरी की, देन यू विल नॉट फील प्रॉब्लम वाइल लाइक सीइंग योर पोर्टफोलियो। और या तो मार्केट नीचे जा रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका देखो इमोशन होना अच्छी बात है, इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, आप सिस्टमेटिकली आप छोटे अमाउंट से ना इन्वेस्ट करते जाओगे और एक बहुत ही अच्छा आपको ग्रोथ मिल सकता है 5 to 10 ईयर्स में। मिनिमम 5 ईयर्स तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ कि SIP कंटिन्यू करनी चाहिए। एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मैंने जैसे बताया था एग्जांपल पहले ही दिया कि वो अगर आपने यहाँ पर 2,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, फिर नेक्स्ट मंथ वापस 2,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है, सो ये 2,000 प्लस 2,000 4,000 में कंपाउंड होके वो बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा तो 4 + 6 6,000 कंपाउंड होते होते आपका रिटर्न्स बढ़ते जाएगा। गॉट इट। चलो कमिंग बैक टू द ड्रॉ डाउन्स, मार्केट वॉलेटिलिटी अफेक्ट्स रिटर्न। देखो अगर अगर आप है ना ये साल अगर बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस देखोगे, सो एक रिकवर, देखो एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्रैश आया था, फिर मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिटर्न मतलब रिकवर किया और फिर है ना ये साल ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया था, फिर उसने एक नया हाई लगाया, ठीक है। सो क्या हो सकता है कि 8 महीने 6 महीने या तो साल भर कभी कभार आपको रिटर्न्स दिखे ही नहीं, पर कभी कभार है ना, कभी कभार नहीं मोस्टली ऐसा भी होगा कि मार्केट वन साइड है ना पूरा ट्रेंडिंग हो जाएगा, जैसे कि आप बुल रन बोल सकते हो, ठीक है। तो वो साल पीछे के रिटर्न्स, पिछले रिटर्न्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करके एक इक्वलाइज बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि मैंने ये साल से SIP शुरू की और मेरे को रिटर्न्स चाहिए, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको 5 ईयर्स तो रुकना ही पड़ेगा। देखो मार्केट 1 ईयर्स थोड़ा साइडवेज हो सकता है, पर 4 ईयर्स अगर उसने एक बहुत ही अच्छा बुल रन दे दिया, एक अच्छी मोमेंटम दे दी, आपके रिटर्न्स एडजस्टमेंट होकर बहुत ही अच्छा 15 to 12% का ग्रोथ हो सकता है ऑन अ कंपाउंडिंग बेसिस। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ करो पेशेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यू गेटिंग इट। अगर आप सोच रहे हो कि एक ही साल में मुझे रिटर्न्स मिल जाए और फिर मैं SIP बंद कर दूँ, नहीं नहीं नहीं, 5 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स अगर आप जब मार्केट में सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्ट करोगे, आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो होगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगा और आप एक सिस्टमेटिक वे में, आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच से मार्केट में आप मार्केट को देखोगे हाउ बिजनेस इज वर्क्स, ठीक है। एक कंपनी को 0 से 10,000 50,000 एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचने के लिए 20-50 साल लग जाता है और हम सोच रहे हैं हमारा इन्वेस्टमेंट एक ही साल में डबल हो जाए, विच इज़ रॉन्ग थिंकिंग। सो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आपको पेशेंटली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते जाना है और आपका ग्रोथ अल्टीमेटली आपको दिखेगा ऑन अ 5 ईयर्स बेसिस, ठीक है। लेंदी इन्वेस्टमेंट पीरियड, जैसे कि मैंने बताया कि 5 ईयर्स 10 ईयर्स है, तो आपको बहुत ही टाइम लग सकता है आपको एक अच्छा रिटर्न दिखने में, ओके। कमिंग बैक टू द बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट। देखो लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब
एक सिंपल बेनिफिट बता देता हूँ। अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर इंस्टेंट ग्रोथ। सिंपल चीज़ आपकी वापस मैं एग्जांपल के साथ बताऊँगा। मार्केट यहाँ पर था, आपने यहाँ पर एक अच्छा लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, थोड़ा मार्केट नीचे गया, वहाँ से एक बहुत ही अच्छा बुल रन दे दिया उसने। आपने यहाँ पर समझो 10 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट किया था, ठीक है, आपका एक बहुत ही अच्छा एक बुल रन आया और मार्केट ने आपके 50% जितना ग्रोथ दे दिया। तो आपको है ना, आपने लमसम इन्वेस्ट किया होगा तो आपको रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा मिलेगा और क्योंकि आपने बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो ऑफकोर्स आपको जब भी बड़ा एक मोमेंटम आएगा आपको रिटर्न्स दिखेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट वही है कि आपको है ना ग्रोथ दिखेगा इन अ लाइक यू कैन सी द ग्रोथ इन द मार्केट ऑफ बाय योर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप जब इस SIP करोगे तो 2-2 हज़ार में आप क्या बोलोगे, अरे ठीक है 400-500 रुपये बढ़े, पर आप जब बड़े पैसे इन्वेस्ट करते हो तब दिखता है हाँ कुछ देर इज़ अ ग्रोथ इन माई अकाउंट। ओके, एंड कमिंग बैक टू द ड्रॉबैक्स, हायर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर, जो कि आप मैंने बताया था पहले भी, आपको बड़ा पैसा ही जब इन्वेस्ट करोगे लमसम में तभी आपको रिटर्न्स दिखेगा। मतलब बड़ा पैसा इन सेंस 10 लाख 20 लाख एज पर द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। मेरे लिए 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, कोई के लिए 1 लाख तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो उससे आपको ग्रोथ मिलेगा। तो अगर कोई पूछेगा कि ये दोनों बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स बताएं तो आपको ज़्यादा सिस्टमेटिकली कौन सा लग रहा है अप्रोच? SIP। जॉब कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करो मार्केट में छोटे अमाउंट से और आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दिखेगा, ठीक है। बिजनेसमैन आप हो, अगर आपने कभी SIP की ही नहीं है, आपके पास अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं, आपको कहाँ पर पैसा एक जगह पर डालना है, सिंपल चीज़, एक लमसम अमाउंट डाल दो, ठीक है। फिर वापस जब आपके पास अच्छे प्रॉफिट्स आए आप वापस इन्वेस्ट करके डाल सकते हो उसमें, ठीक है। सो दिस आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द लमसम इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है, मार्केट टाइमिंग रिस्क, हाँ मतलब पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टिंग एट द पीक ऑफ द मार्केट। मतलब जब भी इसमें क्या है, और एक ड्रॉबैक था, अगर आप बहुत ही मार्केट बुल रन दे दिया और आपने यहाँ पर कहाँ पर लमसम डाल दिया है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से नीचे आया तो आपको बहुत बड़ा डेंट भी दिख सकता है। अगर देखो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई लमसम पैसा बड़ा डाल रहा है तो उसके पास या तो एक्स्ट्रा पैसा है या तो उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए उसने जमाई किए थे, ठीक है। तो उसको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो एक बिज़नेस दूसरा कर रहा है, उसमें से उसने सोचा कि यहाँ पर मेरा पैसा पार्क कर देता हूँ, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एसेट्स हो गए, तो उसने सोचा कि यहाँ पर मैं कहाँ पर एक लमसम ले लेता हूँ, ठीक है। पर एज अ जॉब कर रहा है या तो कोई सेविंग कर रहा है, पूरा सेविंग एक साथ मत डालना, या तो पूरा जॉब की सैलरी एक साथ डालोगे और यहाँ से मार्केट नीचे आया, साइकोलॉजिकल बहुत प्रॉब्लम होगा, आपने यहाँ पर लॉस बुक करोगे और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा, सिंपल चीज़ है। और आप सोचोगे कि नहीं यार मैं रुके रहूँगा, आप रुक ही नहीं सकते हो, क्योंकि देखो सबकी एक लिमिट होती है। अगर अब समझ आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वेट आई विल गिव यू अ गुड एग्जांपल। यहाँ पर 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, अचानक से वो यहाँ पर जाके 80,000 हो गया, ठीक है, 80,000 हो गया, आपकी साइकोलॉजी हिल जाएगी। अगर आप मेरी तो हिल जाएगी, क्योंकि मेरी सेविंग्स ही महीने की 2-3 हज़ार होती है। तो अगर इतना बड़ा ड्रॉडाउन होगा एक मंथ में तो साइकोलॉजिकल मैं भी डल जाऊँगा, मैं सोचूंगा कि यार नहीं मुझे बुक कर देना चाहिए। सो लमसम में एक चीज़ याद रखना, अगर आपके पास इमोशनली बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी है और बैकअप फंड्स है, सो इट इज़ गुड फॉर यू। फिर अगर यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देता है तो आपके 80 भी रिकवर हो जाएंगे, 1 लाख से और ग्रोथ होते जाएगी, ठीक है। सो ये था बेनिफिट्स एंड लमसम, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट। ओके, देन विल कम फैक्टर टू कंसिडर व्हेन चूजिंग बिटवीन SIP एंड लमसम, ठीक है। सिंपल चीज़ मैं बताऊँगा, फैक्टर्स बताऊँगा कि आप है ना जब भी SIP या लमसम कर रहे हो तो आपके पास क्या फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है। रिस्क टॉलरेंस, ठीक हो, एसेस योर कंफर्ट लेवल विद द मार्केट फ्लक्चुएशन एंड रिस्क एक्सप्लोरर। जितना भी आप पैसा है ना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ये सोचना है कि देखो मुझे यहाँ से प्रॉफिट मिलना ही है, नहीं, मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है, ठीक है। लॉन्ग रन में आपको पैसा मिलेगा, पर आप सोचोगे कि मेरे को इंस्टेंट रिटर्न चाहिए, या तो आपने ना सोचा कि बड़ा फंड डाल देता हूँ और मेरा जब अच्छा रिटर्न मिलेगा मैं निकल जाऊँगा, नहीं। जब भी आप ऐसा करोगे, मगर गलती से भी आपके अगेंस्ट चला गया, और 100% जाएगा ही, क्योंकि आपके इमोशनल को चेक करता ही है वो, ठीक है, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया। सो वन ऑफ द फैक्टर इज रिस्क टॉलरेंस। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट। कंसिडर योर अवेलेबल फंड्स एंड द डिजायर इन्वेस्टमेंट साइज। मतलब क्या, आपको जितना पैसा आपको सही लगता है, ठीक है, इतना ही इन्वेस्ट करो, जो आपके एपिटाइट पे है, आप इतना लूज़ कर सकते हो इतना ही आपको इन्वेस्ट करना है।
ठीक है। कोई भी आप बिज़नेस करो, देखो रिस्क हर बिज़नेस में होता है। तो आप है ना कई जगह पे पैसा डाल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी रिस्क है। तो रिस्क इतना ही करो जितना आप अफोर्ड कर पाओ। सो दैट्स द रीज़न इन्वेस्ट ऑन योर एपिटाइट। इन्वेस्टमेंट साइज शुड बी डिजाइंड बाय योर फंड्स। ओके। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट गोल। डिटरमाइन योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, टाइम ऑरिजन एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन। सिंपल चीज़ में समझाता हूँ। मैंने 5 साल पहले समझो मैंने SIP भरी है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मुझे रिटर्न है ना 10% मिले हर साल, ठीक है। एंड 5 ईयर्स के बाद वो 50% हो जा रहा है। अगर वो 50% होए देन आई विल गेट आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि मेरा ये टाइम, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टाइम होराइजन, कोई के टाइम होराइजन बड़ा भी हो सकता है। और समझ रहे हो कि 5 साल के बाद भी आपको एवरेज रिटर्न मिला 20-30%, तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज फॉर मी देर, देखो मैंने क्या बताया, रिटर्न एक्सपेक्टेशन वो मेरे कस्टमाइजेशन पे, ठीक है। क्योंकि रिस्क मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया हो, पर अगर उसने 5 साल में मुझे जो एक्सपेक्ट मैंने रिटर्न किया था वो नहीं दिया, देन आई विल एग्जिट। फिर मैं क्या करूँगा, वापस है ना, जब आई थिंक अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट, या तो मुझे जब अच्छा अपॉर्चुनिटी वापस दिखेगी तब वापस मैं सोचूंगा। क्योंकि 5 साल के बाद मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, मेरी सेविंग्स भी ज़्यादा हो जाएगी। सो मुझे तब पता चलेगा कि हाँ, कि ये म्यूचुअल फंड है। मतलब देखो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में। तो अगर मैंने एक म्यूचुअल फंड पे मैंने इन्वेस्ट किया है और उसने मुझे इतना रिटर्न्स नहीं दिया, मैं 5 साल के बाद निकल जाऊँगा। और जो म्यूचुअल फंड मुझे अच्छा एक रिटर्न्स दे रहा है, मैं उसका पीछे का डेटा देखूँगा। ऑफकोर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स वो कंसिस्टेंटली 10-15% दे रहा है, मैं उसमें रिस्क ले लूँगा एक बार, ठीक है। सो आपको पूरा है ना एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है कि नहीं। मैं चाहूँगा आप कमेंट करोगे तो मैं क्या ना SIP, तो मैं ना म्यूचुअल फंड्स पे कौन सा अच्छा है उसके ऊपर मैं वीडियोस भी बताऊँगा। सो डू कमेंट। ओके। सो हाउ टू डिसाइड बिटवीन SIP एंड लमसम बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स। सिंपल चीज़ बताऊँगा, दोनों लॉन्ग टर्म गेम है, तुम समझ रहे हो, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इफ़ योर गोल इज टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ, SIP provides a disciplined approach, benefits from market fluctuation। सिंपल, मैंने बताया था, अगर आपका गोल है ना लॉन्ग टर्म है, इधर 1 साल से लेकर यहाँ पर 10 ईयर्स तक है या 5 ईयर्स समझो, ठीक है। सो ऐसा देखो, मार्केट है ना बहुत वॉलेटाइल है, ऐसा भी होगा, नीचे आएगा वापस ऊपर जाएगा, पर एट द एंड मार्केट विल गो अप, ठीक है। क्योंकि नेचर ऑफ द ट्रेंड इज़ ऑलवेज अप फॉर द मार्केट। अप ट्रेंड ही ज़्यादा मार्केट होता है। तो आपको ये फ्लक्चुएशन सब देखने होंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर भी SIP की होगी, यहाँ पर भी किया होगा, यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी किया होगा, यहाँ टॉप पे भी किया होगा। एट द एंड आप एवरेज करोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिलेगा मार्केट में। सो इससे क्या पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट है SIP। ओके। सेविंग फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, लमसम इन्वेस्टमेंट मे बी सूटेबल फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स वेयर इमीडिएट ग्रोथ इज डिजायर्ड। सिंपल चीज़ समझ रहे हो। लमसम में मतलब क्या होगा, देखो आपने एक साथ बहुत ही अच्छा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, ठीक है। यहाँ से थोड़ा मार्केट नीचे आया, वापस एक अच्छा रिटर्न्स दिया, यहाँ से मार्केट आपके पोजीशन से 2x 3x बढ़ा, तो आपको एक क्विक गेन मिलेगा विद इन 1 ईयर। आपको समझ, आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और 1 ईयर में आपको इतना क्विक गेन मिल गया 2 से 3 टाइम्स। तो आप क्या कर सकते हो, आप पैसा अपना बुक भी कर सकते हो, कोई प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता है, क्योंकि 200 टाइम्स ऑलरेडी ग्रो हो गया है। सो शॉर्ट टर्म गोल अगर आपका हो तो लमसम इज़ गुड अमाउंट। आपको एक मोमेंटम, आपको एक स्विंग ही लेना है, देन लमसम इज़ फॉर यू, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्योंकि सबसे पहले अगर आप है ना सिस्टमेटिक वे में आप डिसिप्लिन अप्रोच करोगे तो आप है ना पहले कंसिस्टेंटली आप हर महीना पहले सेव करोगे। फिर जब आपको है ना इतना अच्छा इंटेंस नॉलेज प्रोवाइड हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा हाँ मार्केट क्रैश हुआ है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जब भी अभी 2020 में मार्केट जब क्रैश हुआ था, ठीक है, तब जिसके पास एक्सपीरियंस है उन्होंने सोचा कि यहाँ बहुत ही अच्छा टाइमिंग है बाय करने का, तो यहाँ पर से उन्होंने SIP या तो एक लमसम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया, नीचे आ गया था और उन्होंने यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी। पर जिसने मार्केट में नए हैं उन लोग क्या सोचेगा, अरे बाप रे मार्केट और नीचे जा सकता है तो हमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो सेल सब कुछ जो लिया होगा ना यहाँ पर भी वो भी बेच देंगे, क्योंकि उन लोग टॉप पे ही बाय करेंगे, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। सो आपको अपने दिमाग से लगाना है कि अगर आपको है ना एक आपको कभी पता चलेगा जब आप 5 साल 10 साल मार्केट में रहोगे तब पता चलेगा हाँ
दिस इज़ द बेस्ट वे, मतलब बहुत अच्छा डिप आया है, मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर यहाँ से वापस एक वी रिकवरी होगी और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, सो आपको कभी मैं ये लमसम इन्वेस्टमेंट करना है जब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए मार्केट में, जब आपको पता चले हाँ अच्छा ये क्रैश है, यहाँ पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, दैट इज़ अ गुड टाइम। रिटायरमेंट प्लानिंग, अ कॉम्बिनेशन ऑफ SIP एंड लमसम इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प टू क्रिएट अ रिटायरमेंट गुड वे, इन अ गुड वे, समझ लो। SIP है ना, आपको एक, अगर समझ लो आपने 20 साल 25 साल के SIP की है तो आपको एक एवरेज अच्छी रिटर्न मिलने वाली है, और जैसे जैसे है ना आपके 5 years 3 years भी हो गए ना, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास लमसम पैसा होगा ना, आपको कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आप जब मार्केट में रहोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मार्केट में एक बहुत अच्छा डिप आया है, करेक्शन आया है, फॉर द गुड इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो फॉर द रिटायरमेंट प्लानिंग ऑल्सो इट इज़ अ गुड वे, बट एट द एंड यू नीड टू स्टार्ट। आपको SIP या तो लमसम, आपके एपिटाइट पे कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तब आप है ना बहुत अच्छा रिटर्न देख सकते हो। रिटायरमेंट प्लानिंग, अ कॉम्बिनेशन ऑफ SIP एंड लमसम इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प टू क्रिएट अ रिटायरमेंट गुड वे, इन अ गुड वे, समझ लो। SIP है ना, आपको एक, अगर समझ लो आपने 20 साल 25 साल के SIP की है तो आपको एक एवरेज अच्छी रिटर्न मिलने वाली है, और जैसे जैसे है ना आपके 5 years 3 years भी हो गए ना, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास लमसम पैसा होगा ना, आपको कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आप जब मार्केट में रहोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मार्केट में एक बहुत अच्छा डिप आया है, करेक्शन आया है, फॉर द गुड इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो फॉर द रिटायरमेंट प्लानिंग ऑल्सो इट इज़ अ गुड वे, बट एट द एंड यू नीड टू स्टार्ट। आपको SIP या तो लमसम, आपके एपिटाइट पे कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तब आप है ना बहुत अच्छा रिटर्न देख सकते हो। करेक्ट। रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं देता हूँ फॉर SIP एंड लमसम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल है, मिस्टर पटेल इन्वेस्टेड 5000 मंथली इन एन SIP फॉर 10 years एंड अचीव्ड सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, उसने, मिस्टर पटेल ने 5000 मंथली बेसिस पे किए फॉर द 10 years ड्यूरेशन, और उसने बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ पाया है। लमसम इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, मिस्टर जॉन इन्वेस्टेड लमसम ऑफ 1 lakh इन अ फंड बेनिफिट फ्रॉम एन इमीडिएट मार्केट अपकमिंग स्विंग। मतलब समझो उसने क्या बोला कि है ना एक बहुत ही, मतलब मैंने बताया था ना एग्जांपल, एक मार्केट यहाँ पर था, उसने यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और एक अच्छी एक स्विंग आ गई, उसने यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुक कर दिया। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल क्या था, उसने SIP करते करते हर जगह पे इन्वेस्ट किया। तो देखो ये भी बंदा पैसा बना रहा है लमसम में, ये भी पैसा बना रहा है। ठीक है, सो आपके स्टाइल के ऊपर है, अगर आप SIP इन्वेस्टमेंट पहले से करते हो तो आपको लमसम समझेगा कि मार्केट कैसे चलता है, पर फॉर द बिगनर्स आई एम अगेन सेइंग SIP इज़ गुड वे। थर्ड है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, जिसके पास SIP और लमसम दोनों की नॉलेज है। मैंने बताया ना, देखो जिसको SIP आती है उसको लमसम भी आ जाएगा एक लिमिट के बाद कि कब इन्वेस्ट करना है। तो थर्ड पर्सन वो है जो है एडवांस लेवल पे, जिसको SIP और लमसम दोनों की समझ है। ठीक है, जब उसको क्या होगा कि अगर समझो ऑल टाइम हाई पे है मार्केट, ठीक है, तब वो लमसम नहीं लेगा, तब वो क्या SIP कंटिन्यू रखेगा, पर वहाँ से क्रैश आ रहा है तो बहुत लोग डर जाएंगे, यार यार क्या कर सकते हैं, पर वो क्या करेगा, यहाँ से लमसम की एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, और यहाँ से जब एक रिकवरी होगा उसका एवरेज डाउन होकर बहुत ही अच्छा उसको रिटर्न मिल जाएगा। करेक्ट। सो इससे क्या मिलता है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब देखो ऐसे लोग हैं मार्केट में जो जब भी मार्केट क्रैश होता है तब वो सोच रहे हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और ऐसे भी मार्केट लोग हैं जब क्रैश होता है तब सोचते हैं कि मार्केट ज़ीरो हो जाएगा, मार्केट में सब कुछ सेल कर देना चाहिए क्योंकि पैसा और लॉस हो सकता है। सो ऑन द एक्सपीरियंस बेसिस आपको है ना पता चलेगा कि मार्केट में आपको क्या टाइम पे कौन सी एक्शन लेनी है। ठीक है, आपको एक सिस्टमेटिक में आपको है ना SIP कैलकुलेटर से ना एग्जांपल बताता हूँ हाउ इट वर्क्स। आपने मंथली इन्वेस्टमेंट किया है 10,000, ठीक है, आप है ना SIP कर रहे हो 10,000 की मंथली बेसिस पे, आपने सोचा कि 12% पे मुझे पर एनम का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिटर्न्स फॉर द 5 years। सो क्या होता है 5 years इंटू अगर आप 10,000 करोगे इट विल बिकम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा है कि 6 lakhs। आपको रिटर्न्स कितने मिले 2,24,000 ऑन द बेसिस ऑफ 12%। आपका पैसा होता है वो कंपाउंडेड वे में, देखो 10,000 हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ 20 हुआ, तो 20 को कंपाउंड करके 30, मतलब फिर और होगा 30, तो वैसे आपका कंपाउंड होते जाएगा स्लोली एंड स्टेडीली। सो आपका एट द एंड आपका रिटर्न है ना, अगर 6 लाख का अगर आप 12% करोगे तो 2,24,000 आपको 5 साल के बाद मिलेगा रिटर्न्स। एंड नाउ कमिंग बैक टू द लमसम, समझो आपने एक साथ 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया 5 साल का ड्यूरेशन के सोचने के लिए। अगर आप अब देखोगे 6 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, मेरा एस्टिमेट रिटर्न 4,57,000 आया, तो
मैंने वहाँ पर SIP में मैंने 10,000 मंथली किया 5 साल की तरह, वो भी 66 लैक्स ही हो रहे थे, तो मुझे उसमें क्यों सिर्फ इतना कम रिटर्न मिल रहा है? क्योंकि लमसम होता है उसमें, समझो अगर आपने एक साथ 6 लाख किया ना, तो वो 6 लाख कंपाउंड होते जाता है हर साल। आप समझ रहे हो? पर SIP में आपके 10,000 कंपाउंड होते जाते हैं, 10,000 ये मंथ, 10,000 नेक्स्ट मंथ, पर ये 6 लैक्स ईयरली बेसिस पे कंपाउंड होते हैं, इसलिए आपका जब रिटर्न्स होता है वो बनता है 4,57,405। समझ रहे हो? सो ये एक आप देख सकते हो, आपको पता चलेगा इससे कि SIP और लमसम में क्या फ़र्क है। ठीक है, लमसम में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपने मार्केट को एक टॉप में रेंज में पकड़ा तो क्या पता आपके रिटर्न्स इतने बने भी नहीं। मेनली अगर समझो आपके 5% भी बने तो उससे अच्छा आपने SIP कर लिया होता। पर मैंने 12% क्यों रखा? ताकि आपको कंपेयर कर पाओ। जब लमसम कर रहे हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल भी सकता है अगर आप एक बॉटम पे मार्केट में ले रहे हो। मतलब क्या, आपने अगर ये बहुत अच्छा मार्केट था, यहाँ से क्रैश आया, यहाँ पर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया और फिर 5 साल के बाद मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे पहुँचा, तो आपको ये 12% से मार्केट बढ़ा हर 5 साल, तो आपको क्या मिल सकता है? एक ये वाला आप जो एस्टिमेटेड रिटर्न है 4,57% मिलेगा, 4,57,000 मिल सकता है। पर SIP बेसिस पे अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, वेट 10,000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो हर मंथ, आपको 5 साल के बाद 2,24,000 ही मिलेगा। पर आपको इसमें क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ है सिस्टमेटिक वे में आप चाह रहे हो, हर मंथ आप 10,000 कर रहे हो, 10,000 कर रहे हो, 10,000 कर रहे हो, नॉट अ बिग डील। आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आप बहुत अच्छे से मार्केट में हर डिप भी देख रहे हो। और आपको और एक एडवांटेज क्या हो सकता है, जब मार्केट बहुत ही अच्छा एक करेक्शन दे, तब आप आपके पास देखो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपका सेविंग्स भी बढ़ेगा। तब अगर आपने ये रिटर्न यहाँ पर एक क्रैश देख भी लिया ना, तब एक लमसम छोटी सी रिस्क ले सकते हो, यहाँ पर से वापस एक छोटी वापस नई एक SIP शुरू कर सकते हो। सो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, बहुत अच्छा वापस आपने एक अच्छा एवरेज डाउन किया और आपको रिटर्न्स मिल सकता है। ठीक है, सो इससे क्या पता चलता है, SIP एंड लमसम बोथ आर गुड वे इफ़ यू यूज़ इन करेक्ट वे। फॉर द बिगनर्स SIP इज़ बेटर। धीरे धीरे जब आपको SIP में थोड़ा समझ आने लगे, देन यू कैन गो विद द लमसम इन्वेस्टमेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लियर ट्रेंड वाइल यू आर डूइंग लमसम इन्वेस्टमेंट। आपको पता चलना चाहिए यहाँ से मार्केट घूमेगा, अगर साइडवेज ही हुआ तो आपको इतना रिटर्न्स नहीं मिलेगा। करेक्ट। Coming to the conclusion and final thoughts. Choosing between SIP and lump sum investment depends on various factors, including risk tolerance, investment amounts, financial goals. It is essential to evaluate your options carefully and seek professional advice if needed. रिस्क टॉलरेंस का है ना प्रॉब्लम है, अगर आपका रिस्क ज़्यादा होगा तो आपको क्या होगा, आप इमोशनल होकर आपके पोजीशन को बेच दोगे लॉसेस में। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके ऊपर होता है कि आपको अगर समझो आपके लिए 5,000 रुपीज़ है ना, इट इज़ ओके टू इन्वेस्ट एंड यू कैन लूज़ इट, तो आप 5,000 इन्वेस्ट करो। आपको ये मत देखो कि यार सामने वाला 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं भी करूँ, नहीं, उसकी रिस्क कैपिटाइड अलग है, आपकी रिस्क कैपिटाइड अलग है। फाइनेंशियल गोल्स आपके पास होना चाहिए, मतलब क्या कि 5 साल के बाद मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 10 साल के बाद मैं कितना कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपका रिटर्न मतलब नहीं हो रहा है जो आप सोचे हो, तो इट इज़ बट आपका रिटर्न लॉजिकल होना चाहिए। आप सोच रहे हो यार साल में मुझे 100% चाहिए, देन नहीं 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 नहीं, 10%, 12-15% आप सोच रहे हो 10 साल के ड्यूरेशन में, देन यू शुड हैव अ मतलब गोल तो होना चाहिए, आप 10 साल से अपने पैसे को ग्रो कर रहे हो। सो फाइनेंशियल गोल इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो ये था SIP वर्सेस lump-sum investment. So if you like this video, do subscribe. I hope you like it. We'll meet you in the next video. Thank you.